बोलो हनुमान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि अभी हाल ही में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बीत गया है, तो आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई। थोड़ा सा हम लोग व्यस्त थे पूजा पाठ में, इसीलिए उस समय आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाया। तो अब हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ चीज़ें हनुमान जन्मोत्सव के बाद से मैं लाया हूं। कृपया आप लोग उसको प्राप्त करें और इस दिव्य ईश्वरी संदेश को लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। सबसे पहले आप लोगों से ये विनती है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें। आइए बात करते हैं हनुमान जी की और तुलसी जी की। हनुमान जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एक बार की बात है कि हनुमान जी अयोध्या में सीता रसोई में गए। उनको काफ़ी भूख लगी थी, तो सीता माता से उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे माता, मुझे भोजन देने की कृपा करें, मुझे बहुत ही भूख लगी है। माता ने कहा, ठीक है, अभी मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और माता ने हनुमान जी को भोजन परोसना शुरू किया। हनुमान जी खाते जाएं, माता परोसती जाएं, हनुमान जी खाते जाएं। मतलब इतना परेशान हो गई सीता माता कि इतना हनुमान जी खाते जा रहे थे, उनके सारे भंडार खत्म होने लगे। तब सीता माता अत्यंत व्याकुल होकर रामचंद्र जी के पास गई और कहा कि आपका ये जो भक्त है, ये इतना भोजन कर रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ इसको भोजन कराने में। तब रामचंद्र जी ने कहा, उनको सुझाव दिया कि जाओ इसको 2 तुलसी के पत्ते खिला दो। जैसे ही माता सीता ने हनुमान जी को 2 तुलसी के पत्ते दिए, माता सीता देखती है चमत्कार हो गया, हनुमान जी की भूख शांत हो गई। इसका कारण ये है कि जितने भी विष्णु जी के अवतार हुए हैं या होंगे, उन सभी अवतारों में तुलसी जी की पूजा होती है। उन सभी अवतारों में तुलसी चढ़ती है विष्णु जी को। विष्णु जी पे तुलसी की जो कथा है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हनुमान जी क्योंकि राम जी के भक्त हैं, राम जी के सेवक हैं, तो उनको तुलसी का सम्मान करना है। इसीलिए रामचंद्र जी को जैसे तुलसी प्रिय है, उसी तरह से हनुमान जी को भी तुलसी प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी ग्रहण की, उनकी भूख शांत हो गई। अब आइए इससे जुड़ा हुआ आप लोगों को एक उपाय बताते हैं। जिन लोगों के किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही हो, किसी भी प्रकार की काम में बाधा आ रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो वैसे तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ किसी को नहीं बुलाता हूँ। जब समय आएगा तो मैं सबको बताऊंगा, बुलाऊंगा, सबका कल्याण करवाऊंगा, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी, जब ईश्वर की इच्छा होगी। अभी मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कहीं मत जाइए, सीधे आप, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए। मेहंदीपुर बालाजी आप चले जाइए, आपके सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और वहां से एक बालाजी की तस्वीर ले आइए। जागृत देवता है बालाजी, वहां से बालाजी की एक आप तस्वीर ले आइए। अब आप रोज रोज तो बालाजी जा नहीं सकते और आपके पास अगर परेशानी है तो भी नहीं जा सकते, तो आप क्या करिए कि बालाजी की तस्वीर, सबसे पहले जब बालाजी की तस्वीर आप लाइए तो ये प्रण करके लाइए कि डेली मैं इनकी पूजा अर्चना करूंगा। प्रातःकाल, शाम को नहीं हो सकता, सिर्फ प्रातःकाल, या नहीं एक हो सकता, एक समय बना लीजिए कि अगर आपको प्रातः 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, एक टाइम बना लीजिए 24 घंटे में एक बार का। 2 बार हो बहुत अच्छी बात है। तो आप बालाजी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दें। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो बालाजी की तस्वीर के सामने, यदि बालाजी की तस्वीर घर पे नहीं है तो हनुमान जी की भी तस्वीर चलेगी। आप एक 10 रुपए का नोट ले लीजिए और एक कागज पे अपनी परेशानी जो भी है वो लिख दीजिए, छोटे से कागज में बालाजी के नाम से, और उस 10 रुपए के नोट में उसको आप फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद उस परेशानी का जो कागज है उसको भी फोल्ड कर लीजिए
और उसमें तुलसी का एक पत्ता या दो पत्ता रख लीजिए और उसको अपने माथे से ऐसे लगाकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, अपने पिता का नाम और आपका क्या कार्य है, इसको वो पढ़ते हुए वहीं पर आप ये 10 की नोट अपना लिखा हुआ जो आपकी परेशानी है वो और तुलसी का पत्ता, हो सके तो बाबा की फोटो के पास में कहीं हो तो रख दे, नहीं नीचे रख दे। तुलसी के पत्ते को एक बार उठा के बाबा को भोग भी लगा दे और वहीं रख दे और अपनी प्रार्थना कहें। देखिए कैसे बालाजी आपकी प्रार्थना सुनते हैं, एक बार एक उपाय करके देखिएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।